नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी अपराधियों को सीएम योगी ने एक चेतावनी दी है और कहा है पुलिस गोली चलाएगी नहीं तो क्या गोली खाएगी, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। इसके बाद आपको बताएंगे आज भी संसद में डोकलाम के मुद्दे को राहुल ने उठाया था। सदन में काफी ज्यादा हंगामा भी नजर आया, जिसके बाद बार पलटवार का दौर देखने को मिला। और फिर बात होगी भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की। एक तरफ ट्रेड डील तो दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसके साथ ही आपको बताएंगे बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के एक बयान को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को बंधक बनाना मेरे लिए मामूली बात है। आपने मेरा पहले वाला रूप नहीं देखा है। मैं बीजेपी में आने के बाद अनुशासित हुआ हूं। दरअसल कुछ दिनों से बृजभूषण का मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ बगावती तेवर देखने को मिला। पिछले हफ्ते बृजभूषण राजपूत ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया था। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कथित तौर पर बंधक बनाने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के बगावती स्वर अब भी जारी हैं। महोबा में बृजभूषण राजपूत ने कहा कि मेरे लिए किसी को बंधक बनाना आम बात है। विधायक बनने से पहले काम न करने वाले अधिकारियों को चूड़ियां और पेटीकोट तक पहनवा चुका हूं। वो कहते हैं कि बंधक बनाए। मैं पहले तो बताऊं आप लोगों को, अभी आप लोगों ने मेरे विधायक वाला रूप देखा है। जब से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं तो थोड़ा अनुशासन में रहता हूं। इससे पहले का मेरा इतिहास पता करें। जो अधिकारी काम नहीं करता था उसको हम चूड़ियां पहनवा देते थे, उनको पेटीकोट पहना देते। ये कोई मेरे लिए बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मत है मुझे बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत नहीं रुके और यहां तक कह डाला कि जनता और विकास की बात मैं कमरे में क्यों करूं, जनता की बात है तो सड़क पर क्यों नहीं कर सकता हूं। मेरा मत है मुझे अकेले में बात क्यों करनी है। जनता की बात है, विकास की बात है, मैं कमरे में क्यों करूं, मैं सड़क पे क्यों नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात। और अगर आज मैं सड़क पे बात कर रहा हूं तो आक्रोश क्यों आ रहा है। हालांकि न्यूज 18 ने जब मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से विधायकों और सांसदों की शिकायतों पर सवाल किया तो स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जो काम नहीं हुआ है उसको 7 दिन का अल्टीमेटम होता है कि इसको काम करवा के दे दीजिए। तो जो काम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं काम हुआ तो उसको दंड मिलता है। यदि ऐसे कोई अधिकारी हैं तो दंड मिलता ही लापरवाही अधिकारी को। जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको दंड मिलना, जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हर हालत में होती है। जो दोषी नहीं है उनकी बात जो, लेकिन जो दोषी हैं तो कार्रवाई होती है। सड़क पे बात कर रहा हूं। उधर इस मामले में समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा है और कहा है कि विपक्ष के विधायक होते तो सरकार मुकदमा लिख जेल भेज देती। विधायक लोग फ्रस्ट्रेट हैं, जनता के दबाव के सामने परेशान हैं, उनके क्षेत्रों में लूट हो रही है, उनका भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी में, इसलिए बंधक बनाना पड़ रहा है। विपक्ष के विधायक होते तो सरकार मुकदमा लिख के जेल भेज देती। सरकार के विधायक हैं, उन्हीं के समर्थन पर सरकार टिकी है, इसलिए अब तक बोल रहे हैं और घूम रहे हैं। अभी हाल ही में विधायक बृजभूषण राजपूत ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के उन्हें बीच सड़क पर रोक लिया था। इस बीच दोनों नेताओं के बीच बहस हुई थी। दोनों नेताओं के समर्थक भी एक दूसरे के सामने आ गए थे। इसी मामले में अब विधायक ने यह बयान दिया है जिस पर एसपी ने निशाना साधा है। और सीएम योगी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं पुलिस ने गोली क्यों मारी। पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बयान के बाद सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। उनके इस बयान को लेकर चर्चा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी ने योगी के इस बयान पर निशाना साधा तो बीजेपी ने दोनों पार्टियों पर तंज भी कसे हैं। जेकब जी को
सचिव खाद्य सुरक्षा एवं उत्तर प्रदेश में स्थित विभिन्न विनिर्माण इकाइयों में ये एक बार फिर माफिया अपराधियों के मुद्दे पर सीएम योगी के सख्त तेवर दिखे हैं। अब की बार मौका था लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन उत्तर प्रदेश का, जिसका सीएम योगी ने उद्घाटन किया। साथ ही यूपी में अपराधियों को लेकर सख्ती दिखाई। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं पुलिस ने गोली क्यों मारी। पुलिस गोली चलाएगी नहीं तो क्या गोली खाएगी? जो गलत करेगा वो भुगतेगा। 2017 के बाद से दंगे बंद हैं। उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे, और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। सीएम के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है। इनकाउंटर एक इमरजेंसी प्रोविजन है। इनकाउंटर का मतलब ये नहीं है कि लोगों को पकड़ के उठा के ले जाइए और फिर पैर में गोली मारिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी जहां सरकार को घेर रही है, तो कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम के बयान पर अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा ने तंज कसा है। ये ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी का है सब लोग जानते हैं, और यूपी का वातावरण ऐसा बनना चाहिए कि कोई अपराधी गोली चलाने की हिम्मत ना करे, पुलिस का उसको डर हो, तो जिससे कि पुलिस को वो वातावरण ही ना बने कि अपराधी गोली चलाए और पुलिस को गोली चलानी पड़े। अपराधी में भय होना चाहिए। सीएम के बयान पर एसपी और कांग्रेस जहां वार कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि एसपी कांग्रेस गुंडों आतंकियों की पैरवी करती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये माफियाओं, गुंडों और आतंकियों की पैरवी करती है। उनके प्रति इनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। इसीलिए इन लोगों ने अतीक और अंसारी जैसे लोगों को पाल कर रखा था, राजनीतिक संरक्षण दिया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 0 टॉलरेंस रखती है अपराध के प्रति। दरअसल फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में देश विदेश के फार्मा कंपनियों का जमावड़ा लखनऊ में लगा है। योगी सरकार की कोशिश है कि यूपी को फार्मा का हब बनाया जाए, जिसके लिए फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने अपराधियों को चेतावनी दे डाली, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। फार्मा कॉन्क्लेव से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस का प्रमुख हब बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर यूपी सरकार के साथ 11 कंपनियों ने एमओयू साइन किया और इस दौरान योगी सरकार के कामकाज की काफी तारीफ की। 9 सालों में मैंने यहाँ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखा है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी है, गवर्नमेंट की डायनामिज्म देखी है, ये पूरे देश में एक स्टैंड आउट होता है यूपी। उनका गतिशील, निर्णायक नेतृत्व और एक कमिटमेंट, देश समाज के लिए उनका जो कमिटमेंट है, इट इज एग्जाम्पलरी। उन्हीं का एक बुनियादी परिवर्तन हम देखा है उत्तर प्रदेश में। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? उसको लैंड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, 3 और ट्रेन मैन पावर, ये 4 चीज की जरूरत है। यूपी में भरपूर है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर पीडीए वोटरों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में दशरथ कुमार के नाम से 100 से अधिक फॉर्म 7 जमा किए गए हैं। लखनऊ सरोजनी नगर विधानसभा में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए गए मतदाताओं की, वो डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है। 100 से अधिक फॉर्म 7 में केवल एक आवेदक दशरथ कुमार के नाम से आवेदन किया गया है। ये हैं वो फॉर्म्स। मतलब चोरी भी करना लेकिन समझदारी से नहीं कर पा रहे हैं। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का
झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम दौर में है। सीएम योगी ने मुहर लगा दी है और इसी महीने में नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, यानी कि इसी महीने में नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। इंतजार उस तारीख का है जिस दिन यूपी को 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार है। सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा, इस तारीख का इंतजार है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सीएम योगी ने कहा कि इसी महीने यानी फरवरी में ही एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार है। उसमें इस एयरपोर्ट के लिए एरोड्रम लाइसेंस की कार्रवाई फाइनल स्टेज में है। मेरा मानना है कि हम लोग इस महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारा प्रयास होगा कि इस एयरपोर्ट का हम लोग उद्घाटन करवा देंगे। नोएडा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसमें 1334 हेक्टेयर में फर्स्ट फेज में 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की क्षमता। पहले फेज में 10 शहरों के लिए उड़ान। इस एयरपोर्ट को जल्द एरोड्रम लाइसेंस मिल जाएगा। पहले फेज में 1334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट बनकर तैयार है। रनवे, एटीसी, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुके हैं। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। दरअसल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उद्घाटन की बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है, जिसमें रनवे, साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और इसके अलावा जो कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग है और टर्मिनल बिल्डिंग है, ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन इसी महीने कर सकते हैं। तमाम प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली गई हैं। बकास की तरफ से तमाम आपत्तियां लगाई गई थी, उनका निस्तारण भी कर लिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही एरोड्रोम लाइसेंस भी मिल जाएगा, जिसके बाद एयरपोर्ट संचालन पूरी तरीके से किया जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। फर्स्ट फेज में 1334 हेक्टेयर और 1 हवाई पट्टी के साथ इसका संचालन शुरू किया जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। और डोकलाम पर आज एक बार फिर से संसद में सियासी संग्राम देखने को मिला। राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर अभी भी अड़े दिखे तो एक बार फिर से संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी है। मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी के चलते सदन नहीं चल पा रहा है, तो उधर न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली हैं कि राहुल नेता विपक्ष के हकदार ही नहीं हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नारावाने जी की किताब है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, पुस्तक प्रकाशित नहीं, मेरे हाथ में एक मैगजीन है। सोमवार के दिन जिस हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई थी, मंगलवार यानी आज भी सदन में वही नजारा दिखा। चीन के मुद्दे पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा दिखा। राहुल गांधी के समर्थन में विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया। इस दौरान पीठासीन स्पीकर पर कागज भी उछाले गए। सदन से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को घेरा। आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। उधर डोकलाम पर राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा
कि सिर्फ राहुल गांधी के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही। लोकसभा में भी बहुत अच्छा शुरुआत हुई। एक श्री राहुल गांधी जी की वजह से पूरा लोकसभा का कल का डिबेट को सत्यानाश कर दिया है। इतना अच्छा शुरुआत, धन्यवाद प्रस्ताव, फिर उसको सेकंड किया, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया। एक आदमी की वजह से, ये तो ठीक बात नहीं है। सद्बुद्धि आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। न्यूज 18 के इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती, बिना तथ्यों के सोचे समझे बोल देते हैं। देश इससे बेहतर नेता विपक्ष का हकदार है। He is the leader of the opposition in Lok Sabha. I want to take him seriously, and I want to take his observation seriously to see if things can be done better. But most often I think he doesn't keep good foundational data and then make his observation. You need an opposition leader who speaks with data and with such heft that the government will have to answer you. Now, when you speak sometimes without any kind of basis, I want to respond to him, but what do I respond on? You're speaking out of thin air. India deserves a better opposition party. I'm not commenting on individuals. The party should do a lot of homework to make its leaders speak responsibly in the House. फिलहाल राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन डोकलाम के मुद्दे पर अड़े हैं, जिस पर सियासी तनातनी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जहां हुआ तो समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। और वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया। ये तो एनआरकी पैदा करना चाहते हैं, और एनआरकी ऐसा पैदा करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरह कैसे सिचुएशन हो जाए, बांग्लादेश की तरह कैसे सिचुएशन हो जाए। मतलब मैं आपको बताऊं कि पागलपना का कोई हद है, और उसका कोई नाम है एक व्यक्ति, तो वो राहुल गांधी। तो भी इसी मुद्दे पे रहेंगे, और जिस तरह से एमपीज को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से अहिल्या भाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, तोड़ा गया मणिकर्णिका घाट पे, जिस तरह से कृषि उत्पादनों के लिए अमेरिका का बाजार खोला गया है, हमारे बाजार में आके वो अपना उत्पाद बेच सकेंगे और अपना यहाँ पे आके डेयरी प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे, और जो नुकसान हमारे किसानों को होगा इस पे हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसा लगता है कि जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो सिर्फ विपक्ष के लिए है। जब सत्ता पक्ष के लोग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, तब कभी भी हमने कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। पिछले टर्म में जो सांसद थे जिन्होंने कटवे जैसे शब्द का उपयोग किया था, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मेटा को चेतावनी दी है। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि इस देश के नागरिकों की निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सीजेआई सूर्यकांत ने मेटा को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर आप हमारे संविधान को फॉलो नहीं कर सकते तो भारत को छोड़ दें। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को डेटा शेयरिंग को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि डेटा शेयरिंग के नाम पर देश के लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों की प्राइवेसी सबसे अहम है और किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि वह यूजर्स की निजी जानकारी दूसरी कंपनियों के साथ बांटे। कोर्ट का रुख इस मामले में काफी सख्त नजर आया। व्हाट्सएप मेटा के पॉलिसी से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, और इस मामले पे सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी भारतीय की निजता यानी कि उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, और जिस तरह से डेटा चोरी करने का जो मामला है यह अपने आप में बड़ा मामला है। इस मामले में किसी भी कंपनियों को भारत के संविधान के मुताबिक ही काम करना होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने मेटा से कड़े लहजे में पूछा,
आप डेटा शेयरिंग के लिए तैयार ना होने वाले यूजर को ऑप्ट आउट यानी कि किसी चीज में भाग ना लेने का विकल्प देंगे। लेकिन क्या सड़क किनारे फल बेचने वाली महिला आपकी शर्तों को समझ सकती है? आपकी शर्तें इतनी कठिन भाषा में लिखी हैं कि उन्हें शायद हम भी ना समझ सके। यह एक तरह की चोरी है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूजर्स को ऐसे ऐप्स की लत लगा दी गई है और अब मजबूरी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। अगर आप हमारे संविधान के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो भारत से निकल जाइए। हम नागरिकों की प्राइवेसी समझौता नहीं होने देंगे। सुनवाई के दौरान में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और इस मामले में कई तरह के सवाल भी पूछे। उन्होंने इस मामले पर सवाल पूछते हुए कहा कि सड़क पर सब्जी बेचने वाले लोग या महिलाएं क्या आपकी इस प्राइवेट पॉलिसी को समझ पाएंगे? नहीं, कहीं न कहीं यहाँ पर डेटा चोरी करने का एक बेहद सभ्य रास्ता आपने अख्तियार किया है। हालांकि जिस तरह से डेटा चोरी करने का मामला है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी का वक्त मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है कि प्राइवेसी यानी निजता एक मौलिक अधिकार है। डिजिटल दौर में जब ज्यादातर बातचीत, पेमेंट और निजी जानकारी ऐप के जरिए होती है तब डेटा सुरक्षा और भी जरूरी हो जाती है। अगर कंपनियां बिना साफ सहमति के जानकारी शेयर करती हैं, तो यह सीधे सीधे यूजर्स के अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए अदालत इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।